बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मालूमात का इंसानी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार है। किसी बंदे को जज करना हो कि उसे दुनिया या अपने इर्द गिर्द किन अशिया का पता है और वो क्या कुछ जानता है, तो उसके लिए उसका इंटरव्यू किया जाता है, रिटन टेस्ट लिए जाते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो एग्ज़ाम्स हैं या टेस्ट हैं जॉब्स के लिए वो लिए जाते हैं, तो उन सब में जो पूछा जाता है वो यही जनरल नॉलेज होता है, जिसका ताल्लुक़ किसी ख़ास शोबे से भी हो सकता है, किसी अदारे से मुतल्लक़ हो सकता है, पूरी दुनिया से मुतल्लक़ हो सकता है। तो यही जो इन्फॉर्मेशन है फिर बंदे को कामयाबी दिलाती है। तो मैं भी आपके साथ आज एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात दरकार होते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसमें अगर सबसे पहली चीज़ अगर देखें कि 25वीं तरमीम के बाद सेनेट जो कि हमारा जो दो ऐवानी मुकन्ना है उसका एक जो हिस्सा है, तो सेनेट की जो कुल नशिस्तें हैं या सीटें हैं वो 25वीं तरमीम के बाद कितनी हो गई हैं, तो वो हो गई हैं 96। नंबर 1 इस पे। नंबर 2 अगर हम देखें इसी सेनेट के बारे में कि 25वीं तरमीम से कबल सेनेट की सीटें कितनी थी, तो वो थी 104। यानी अब इसमें ये हुआ है कि 25वीं तरमीम के बाद सेनेट की सीटें कम की गई हैं। नेक्स्ट इसमें है कि क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहला शाये होने वाला अखबार कौन सा था, वो था जी अमरोज़ अखबार पाकिस्तान के क़याम के फ़ौरन बाद शाये। आजकल तो बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद है जी मैक्सिको का नाम जंग के देवता मैक्सिटी के नाम पे रखा गया। मैक्सिटी ये जंग का देवता है, देवता भी इसको कहते हैं, देवता भी बोल देते हैं, गॉड भी है इसको हम, कि उसके नाम पे मैक्सिको का नाम रखा गया। फिर मकामी ज़बान में नार्वे का मतलब है शुमाली रास्ता। नार्वे का मतलब शुमाली रास्ता। आगे ये एक और मुल्क है नेदरलैंड। तो नेदरलैंड का नाम जो है वो सतह समंदर से पस्त होने की वजह से उसका नाम नेदरलैंड रखा गया। फिर आगे है जी गाड़ियों की हेडलाइट और टॉर्च में कौन के मिरर इस्तेमाल होते हैं। यानी जो हेडलाइट हैं गाड़ियों की, इसके अलावा जो टॉर्च है, तो उनमें कौन से मिरर इस्तेमाल होते हैं, ये है कॉनकेव मिरर। फिर नेक्स्ट देखिए जी अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसका सदर दफ्तर कहाँ है, तो उसका सदर दफ्तर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जो है वो USA में है। फिर आप देखेंगे कि नेक्स्ट के किस खेल में खिलाड़ी को मैटाडोर कहा जाता है, तो मैटाडोर जो है वो कहा जाता है बुल फाइटिंग यानी जिसमें एक बंदा जो है वो बैल से लड़ता है। तो आगे हम इसी के बारे में मज़ीद जाएंगे कि बुल फाइटिंग जो है ये किस मुल्क का कौमी खेल है, तो ये स्पेन जो है यूरोप के अंदर उसका कौमी खेल है। आगे हम देखेंगे इसके न्यूजीलैंड का नाम सूबा न्यूजीलैंड के नाम पे रखा गया है, उसका एक सूबा है उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। आगे हम देखेंगे कि नाइजीरिया अफ्रीकी ज़बान के लफ्ज़ जो है वो नेजर से माखूज़ है, जिसका मतलब है अज़ीम दरियाओं की सरज़मीन। आगे हम देखें कि एशिया क्रिकेट कप 15 से 28 सितंबर 2018 तक कहाँ खेला गया, तो ये मुल्क था UAE मुत्तहिदा अरब इमारात। उसके बाद हम देखते हैं कि 2018 में पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म कौन था इस हुकूमत से पहले, वो थे जी साबिक़ जो चीफ़ जस्टिस हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नासरुल मुल्क। उसके बाद हम देखें कि आरिफ अलवी साहब जो मौजूदा पाकिस्तान के सदर हैं, उन्होंने सदर पाकिस्तान का जो हलफ है वो किस तारीख को लिया, वो तारीख़ है 9 सितंबर 2018। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, उम्मीद है ये आपको जो है वो काम देगी। अगर मैं इसके साथ एक और ऐड कर दूं कि इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सबसे पहले
کس ملک کا دورہ کیا؟ تو وہ ملک تھا سعودی عرب، اور یہ دورہ 18 ستمبر سن 2018 کو ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم پاکستان 18 اگست 2018 کو حلف اٹھایا تھا۔ تو یہ کچھ اس میں انفارمیشن تھی پاکستان کے بارے میں بھی، دنیا کے بارے میں بھی، اور کچھ جو ہے وہ سیاسی انفارمیشن بھی اس کے ساتھ، یہ ساری انفارمیشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe the channel if you like it. Comment on for my improvement and share with your friends as well.